वहीं जाटों के दिल्ली कूच के मद्देनजर हरियाणा से दिल्ली तक पुलिस ने सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंचने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आज दिल्ली में एंट्री की इजाजत नहीं है और इसके अलावा राजधानी क्षेत्र में भी धारा 144 लगा दी गई है। जाट आंदोलन का मेट्रो सेवा पर भी असर पड़ा है। जाट आंदोलन के मद्देनजर आज मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। सेंट्रल दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशन रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। अगले आदेश तक एनसीआर में भी इस दौरान मेट्रो नहीं चलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता कुलबीर दीवान हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। कुलबीर, तो अगर हमें सुरक्षा की बात करें तो कितना इजाफा हुआ है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए इंदर, सबसे ज़्यादा निगाह जो रखी जा रही है वो हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे ज़्यादा मुस्तैद जो है पुलिस प्रशासन नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में इस तरह की चौकसी जो है वो बरती गई है। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। धारा 144 बहुत सारे स्थानों पर लगा दी गई है और जिस तरह से पिछले आंदोलन में 8 जिले ज़्यादातर खास तौर पर प्रभावित थे, वहाँ पर ज़्यादा निगाह जो है रखी गई है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ जो हैं, कंपनियाँ जो हैं हरियाणा में पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं एकदम मुस्तैद जो है वो खासतौर पर नेशनल हाईवे या फिर रेलवे की जो लाइंस हैं वहाँ पर जो है चौकसी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इसी तरह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और जो दिल्ली के बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर इस तरह के निर्देश पेट्रोल पंप के मालिकों को भी दिए गए हैं कि किसी भी गाड़ी में 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना भरा जाए। और इसके अलावा शराब के जो ठेके हैं कहीं ना कहीं उनको भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं जो हैं यानी सोशल मीडिया पर किसी तरह से ये जो आंदोलन है ये ज़्यादा बड़ा रूप ना ले, इसको मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है। इंटरनेट जो है सेवाएं बंद की गई हैं और तमाम इस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति को पूरी तरह से काबू में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए। और अतिरिक्त जो गृह सचिव हैं रामनिवास, अभी हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा है कि 1 बजे के बाद जो है यदि इस वार्ता में जो मुख्यमंत्री के साथ होने जा रही है और 2 केंद्रीय मंत्री इसमें होंगे जाट नेताओं की, तो इसके बाद ही वो कोई जानकारी दे पाएंगे कि आगे किस तरह की रणनीति जो है प्रशासन को अपनानी है। क्योंकि उन्होंने इससे पहले ये कहा था कि पुख्ता जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। अब पूरा डिपेंड करेगा कि 12 बजे जो मुलाकात होने जा रही है दिल्ली में उसमें किस तरह की बात जो है वो निकल कर सामने आती है कि क्या कल जो दिल्ली कूच होने वाला कार्यक्रम है जाटों का उसको टाला जा सकता है, क्योंकि सरकार की हर हाल में यही कोशिश है। यदि उसमें कहीं ना कहीं जाट नेता जो है वो नरम पड़ते हैं, उनके तेवर नरम पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक राहत की बात होगी। और लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट किया हुआ है इंदर कि बातचीत के विकल्प तमाम खुले हैं, कभी भी आकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन यदि किसी भी सूरत में दिल्ली कूच का कार्यक्रम रद्द नहीं होता तो जो इंतजामात हैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो भी पूरी तरह से किए हुए हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कुलबीर, इसी बीच एक आरोप ये भी लगता रहा है कि यशपाल मलिक जो हैं वो जानबूझकर इस मामले को तूल देते हैं, सियासत करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मामला इतना भड़का है तो इसके पीछे सियासत भी एक वजह है। देखिए, सरकार लगातार आशंका जो है जता रही है और पिछली बार जो आंदोलन हुआ था उसमें इस तरह के सरकार ने दावे किए थे, इस तरह के सबूत भी सरकार के पास पहुंचे थे कि जो विरोधी पार्टियां हैं या फिर राजनीतिक स्वार्थ जो हैं वो भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया था। इस तरह का सरकार का दावा था और इस बार भी सरकार ये आशंका जता रही है कि राजनीति इसके पीछे हो सकती है कि कुछ लोग निहित अपने स्वार्थ के लिए खासतौर पर यशपाल मलिक जो जाट नेता है जो इस आंदोलन की कर रहे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से पानीपत में, जैसे मैंने पहले भी बताया इधर कि पानीपत में जो समझौता हुआ था वो यही हुआ था कि एक संयुक्त तौर पर एक जो समझौता था वो तैयार किया गया था, बाकायदा लिखित एक समझौता तैयार किया गया था और ये फैसला हुआ था कि अगले दिन दिल्ली पे जाकर एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें न केवल आंदोलन वापस लिए जाएंगे बल्कि जो दिल्ली कूच का कार्यक्रम है उसको भी रद्द करने की घोषणा की जाएगी। तो इस तरह का एक समझौता जो है वो हुआ था जिसमें सरकार ने लगभग
सारी मांगे जो हैं वो सशर्त मान ली थी जाट नेताओं की। लेकिन रातों रात किस तरह से यशपाल मलिक जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया और कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनसे यही बात हुई थी कि मुख्यमंत्री के साथ ही संयुक्त कॉन्फ्रेंस होगी। तो इस पॉइंट को लेकर उन्होंने यू टर्न लिया था और पूरा घटनाक्रम जो है वो चेंज हो गया था। तो उसी दौरान मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये साफ आशंका जताई थी कि राजनीति इस मामले में हो सकता है कि कोई राजनीतिक इस्तेमाल खासतौर पर जाट नेताओं का कर रहा हो। जी बिल्कुल, लेकिन इसी बीच जो है मुलाकात 12 बजे होनी है दिल्ली में। आज मुख्यमंत्री और जाट नेताओं के साथ में 2 केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल आज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलबीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।